हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 2 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 2.3। इस प्रश्नावली में टोटल 5 क्वेश्चन है और इस सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में ये संबंध दिया गया है, हमको बताना है चेक करके यह एक फलन है या नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना के इसको हम समझ लेंगे। मान लेते हैं हम लोग का ये सेट ए है, समुच्चय है, और ये है समुच्चय बी। तो इसमें जो संबंध दिया रहता है उसमें पहला जो अवयव होता है, एलिमेंट होता है, जो ये लिखा रहता है संबंध, ये एक्स वाई के रूप में लिखा रहता है। क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, इस रूप में लिखा रहता है। तो इसमें जो एक्स के जगह लिखा रहता है ये होता है हम लोग का प्रांत का अवयव, और जो वाई की जगह रहता है ये होता है परिसर होता है। तो सबसे पहले इसमें एक्स से कितना लिखा है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो अब भी लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 और 17। उसके बाद अब यहाँ वाई की जगह सब में है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ सब में 1 ही है। तो 1 तो कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हम 1 ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 का संबंध किससे है, 1 से है। तो 2 का संबंध 1 से दिया हुआ है। उसके बाद फिर 5 का संबंध भी 1 से है, 8 का भी संबंध 1 से है, ठीक है। उसके बाद 11 का संबंध भी दिया हुआ है, 1 से है, 14 का भी संबंध 1 से है, और 17 का भी संबंध 1 से है। तो कोई भी संबंध फलन कब होता है, जब इसमें प्रांत के जितने भी अवयव हों सबका केवल एक प्रतिबिंब किसमें हो, सहप्रांत में उपस्थित हो। तो यहाँ पर हम कारण में लिखेंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है। अतः संबंध को हम लिखते हैं रिलेशन, आर से सूचित करते हैं। तो संबंध आर एक फलन है, एक फलन होगा। और फिर हमको बताना है क्या, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर क्या होगा। तो परिसर इसमें क्या हो जाएगा, परिसर 1 होगा। जो संबंध दिया रहता है उसमें y की जगह जो भी संख्या लिखा रहता है वही परिसर होता है। तो सब में 1 ही है, तो परिसर हमारा 1 होगा। तो परिसर बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये संबंध दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि ये संबंध फलन है कि नहीं है। उसको भी हम डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है एक्स वाई के रूप में दिया हुआ है, तो पहले जो होगा वो होगा प्रांत किया हुआ है। तो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अब लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसके बाद y की जगह जो लिखा हुआ है इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 का संबंध किससे है, 1 से है। तो 2 का संबंध 1 से है। फिर 4 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 3 से है, 8 का संबंध 4 से है, फिर 10 का संबंध है 5 से, 12 का संबंध है 6 से, और 14 का संबंध है 7 से। तो इसमें प्रांत के जितने भी अवयव हैं, एलिमेंट है, ये हम लोग का प्रांत है, और ये क्या है, सहप्रांत है, ठीक है। तो प्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, सबका एक प्रतिबिंब है, जितने भी अवयव हैं सबके एक एक प्रतिबिंब है। तो अतः दिया गया संबंध क्या होगा, एक फलन होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे रीजन में प्रांत के
प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, अतः R एक फलन है। R क्या है? रिलेशन, ठीक है, संबंध। तो ये एक फलन होगा। अब हमको बताना है परिसर। तो जब ये संबंध है तो परिसर क्या हो जाएगा? इसमें जो x y के रूप में लिखा हुआ है, तो जो y के जगह जितने भी अवयव लिखे हैं, जितने भी संख्या लिखी हैं, ये सब क्या है? परिसर है। तो उसमें हम क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो परिसर हो जाएगा 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7। ये हो गया परिसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ ये संबंध हमको बताना है कि ये फलन है कि नहीं है। तो इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। हम बना लेते हैं एक डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्रांत, ये हो गया सहप्रांत। प्रांत में जो एलिमेंट है, एक है, यहाँ एक है, फिर दो है, तो एक और दो हो गया। और उसके बाद सहप्रांत में जो होंगे वो कौन कौन सा हो जाएंगे? 3 होगा और 5 होगा। तो 3 और 5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये है प्रांत और ये है सहप्रांत। अब यहाँ पे एक का संबंध किससे है? 3 से है, तो एक का संबंध 3 से हो गया। फिर एक का संबंध 5 से भी है, तो एक का संबंध 5 से हो जा रहा है। फिर 2 का संबंध 5 से है, यहाँ 2 का संबंध 5 से हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रांत का अवयव एक है, इसके 2 प्रतिबिंब हो जा रहे हैं। तो फलन कब होगा? जबकि इस प्रांत के एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, लेकिन यहाँ तो 2 हो गया, तो ये फलन नहीं होगा। तो हम रीजन में लिखेंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, एक प्रतिबिंब नहीं है। जब एक प्रतिबिंब नहीं है तो यह एक फलन नहीं होगा। अतः R एक फलन नहीं है। तो जब R फलन ही नहीं है तो इसका परिसर होगा ही नहीं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। पहला फलन दिया हुआ है f(x) बराबर दिया है माइनस मोड x। अब यहाँ पे हमको बताना है इसके प्रांत क्या होंगे, परिसर क्या होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि f(x) बराबर है माइनस और मोड x, और x क्या है? वास्तविक संख्याओं का फलन है। इसमें x का जो भी मान रखेंगे वास्तविक संख्या रखेंगे। तो अगर हम x बराबर मान लेते हैं -1 रखते हैं, तो अगर -1 रखेंगे तो f-1 जहाँ x है वहाँ -1 हो जाएगा, बराबर यहाँ होगा माइनस और मोड में लिखेंगे -1। तो मोड के अंदर जो भी संख्या रहेगा माइनस में हो या प्लस में हो, उसका आंसर प्लस में होता है। तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -1 हो जा रहा है। अगर हम x बराबर -2 रखते हैं तो f-2 बराबर होगा माइनस और मोड के अंदर -2 लिखेंगे, और मोड के अंदर जो -2 ये +2 हो जाएगा, और मोड के बाहर तो माइनस है ही पहले से, तो -2 हो गया। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो f1 बराबर माइनस पहले से है, और x की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। तो मोड 1 का मान 1 ही होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1 हो रहा है। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो f2 बराबर माइनस और मोड में 2 होगा, तो -2 हो रहा है। यानी कि हम x का जो भी मान रखें, माइनस रखें या प्लस रखें, आंसर हमेशा क्या आ रहा है? माइनस में ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो f0 हो जा रहा है, तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 का मोड 0 ही होगा। 0 कोई चीज़ नहीं होता, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, यानी कि 0 हो गया। यानी कि f का हम जो भी मान रख रहे हैं, x का जो भी हम मान रखते हैं, प्लस में रखें या माइनस में रखें, आंसर हमेशा क्या आ रहा है? माइनस से आ रहा है। केवल 0 हम रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो इसका प्रांत होगा, प्रांत क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो वास्तविक संख्या में धनात्मक भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा, तो प्रांत हो गया R वास्तविक संख्या। अब हमको बताना है परिसर। तो परिसर इसमें क्या होगा? परिसर अधिकतम आ रहा है 0 तक, ठीक है। अगर 0 के बाद हम 1 भी रखें तभी माइनस में आ रहा है, 2 रखें तभी माइनस में आ रहा है, माइनस से मान रख रहे हैं तभी माइनस में आ रहा है। यानी कि इसका परिसर जो होगा -∞ से लेकर के कहाँ तक होगा? 0 तक होगा। तो परिसर हम लिखेंगे -∞ से 0 तक।
ओपन इंटरवल में, ठीक है, खुला अंतराल में लिखेंगे। और यहाँ पर ये मान इसमें 0 तक है, ठीक है, तो यहाँ होगा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें जब हम 0 रख रहे हैं तब 0 आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो परिसर होगा उसका मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा, और इसमें 0 शामिल हो गए, तो परिसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक। क्वेश्चन 2 में लिखा है एफ एक्स बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी हमको बताना है प्रांत और परिसर। अब यहाँ पर अगर हम x का मान अगर 3 रखते हैं, या माइनस में 3 रखें या प्लस में 3 रखें, तो -3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो गया। लेकिन अगर हम 3 से ज़्यादा रख दें, 4 रख दें, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर 9 में से 16 घटाएंगे तो -7 हो जा रहा है, तो रूट में -7 होगा तो ये वास्तविक होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। और इसमें जो ये फलन दिया है वास्तविक संख्याओं का फलन है, तो कोई इसमें इसका मतलब कि जो x का मान होगा, ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे f को, या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, तब यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा 0 के। जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हल करेंगे तो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, यहाँ बड़ा या बराबर है 0 के। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है सूत्र पर, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी है माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, बड़ा या बराबर होगा 0 के। अब हम दोनों को इसके बराबर अलग लिखते हैं, जैसे हम समीकरण को हल करते हैं, तो आप लिख लेते हैं 3 प्लस एक्स बड़ा या बराबर है 0 के, या 3 माइनस एक्स बड़ा या बराबर है 0 के। अब यहाँ पे जब हम इसको ये चिन्ह लगा रहता है, इसको हम कहते हैं असमीका। असमीका को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं हल करते हैं, 3 को हम इधर नहीं ले जाएंगे। अगर 3 को इधर जाएंगे तो माइनस नहीं होगा, साइड हम लोग नहीं चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको x का मान निकालना है तो 3 को यहाँ हटाना होगा। तो अगर 3 को हटाना है तो इसमें से 3 घटाएंगे, तो हम दोनों साइड 3 घटाएंगे। तो यहाँ पे +3 लिखा है तो 3 में से -3 घटा देते हैं, प्लस x लिख लेंगे। फिर यहाँ बड़ा या बराबर 0 में से क्या घटा देंगे, -3, तो 3 से 3 कट गया, तो x बड़ा या बराबर होगा -3 के। उसी तरह यहाँ भी हमको 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 हम घटाएंगे, तो 3 में से 3 घटा देंगे, और यहाँ 3 था 3 हम लिख लिया, इसमें से 3 घटा दिया, फिर -6 लिख लेंगे, और इधर भी हम 3 घटा देंगे, 0 में से 3 घटा दे रहे हैं, तो 3 से 3 कट गया, तो -6 बड़ा या बराबर होगा -3 के। अब यहाँ दोनों साइड माइनस है, तो जब हम माइनस हटाते हैं तो हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड माइनस से गुणा करेंगे। जब माइनस से हम गुणा करते हैं तो जो ये असमीका का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2 छोटा है 3 से, हम जानते हैं कि 2 छोटा है 3 से। अगर हम माइनस लगा देंगे तो माइनस जब हम लगा देंगे तो -2 जो होगा ये बड़ा हो जाएगा -3 से, ठीक है, तब चिन्ह बदल जाएगा, छोटा की जगह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम इसमें माइनस से दोनों साइड गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तब x छोटा या बराबर होगा 3 के, ठीक है। यानी कि तब इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत जो होगा इसमें बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा है, तो जब प्रांत हो जाएगा हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल में -3 से लेकर के 3 तक, ठीक है। अब हमको निकालना है परिसर। अब यहाँ पे फलन क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है। अगर हम x का मान -3 रखते हैं, तो अगर x का मान हम -3 रखेंगे, यहाँ तो माइनस है, -3 रखेंगे तो स्क्वायर हो गया, तो 9 - 3 का स्क्वायर 9 होगा, 0 आ गया। अगर हम x का मान -1 रखते हैं तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 में से घटाएंगे 8, तो जो भी आंसर आएगा 2/2 आ रहा है, यानी कि 3 से कम ही आ रहा है लेकिन धनात्मक आ रहा है। अगर हम -2 भी रखेंगे तो ये होगा 9 - 4 5 हो गया। उसी तरह अगर हम प्लस का 1 रखेंगे या 2 रखेंगे तब भी इतना ही आएगा, √5 आएगा, √8 आएगा। तो यानी कि जो भी मान आ रहा है कम से कम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और अधिक से अधिक किसके बराबर आएगा, हम इसमें
अधिक से अधिक 0 हो रहा है और अधिक से अधिक कितने बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, क्योंकि जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो f0 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 होगा, 9 हो गया, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी कि कम से कम 0 होगा और अधिक से अधिक 3 होगा, यानी कि इसका जो परिसर होगा 0 से लेकर के 3 तक, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फलन दिया हुआ है f(x) बराबर 2x - 5, यहाँ पर लिखा है f0 मतलब x का मान 0 रखेंगे, f7 है तो f का मान यहाँ x का मान 7 रखेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x) बराबर 2x - 5, तो जब हम f0 लिखेंगे तो x की जगह कितना लिख देंगे 0, तो जहाँ x है वहाँ 0 लिख देंगे, तो 2 गुणे 0 - 5, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, ये हो गया -5। उसी तरह दूसरा f7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं f(x) बराबर है 2x - 5। अब यहाँ f7 लिखेंगे, यानी कि x जगह 7 जब लिखेंगे तो यहाँ भी x जगह 7 हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 -5, तो होगा 7 दूनी 14 -5, 14 से 5 घटाएंगे बचेगा 9। उसी तरह यहाँ है f-3, तो f(x) बराबर है 2x - 5, तो जब हम f-3 लिखेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे लिख देंगे -3, तो 2 गुणे ब्रैकेट में -3 -5, 2 में -3 से गुणा करेंगे -100 -5, हो जाएगा -11, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि फलन t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो Tc बराबर 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इसमें फलन दिया हुआ है और इसमें जो सेल्सियस है वो t के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको बताना है इसका मान। तो यहाँ T0 है, यहाँ Tc है, यानी कि c की जगह हम कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो फलन दिया हुआ है Tc बराबर 9c/5 + 32, तो हम यहाँ c की जगह 0 लिखेंगे, तो T0 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 0/5 + 32, तो 9 गुणे 0 0 ही होगा, 0/5 + 32, तो 5 से अगर 0 में भाग देंगे 0 होगा, और 0 में 32 जोड़ेंगे 32 हो गया। अब यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है T28, तो इस फलन दिया हुआ है Tc बराबर 9c/5 + 32, तो 9 गुणे, अब यहाँ पे हम पे लिख लेते हैं T28, यानी कि c की जगह 28 होगा, तो 9 गुणे 28 हो जाएगा /5 + 32, अब 28 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, हासिल बचा 7, 9 दूनी 18 7 25, 252/5 + 32, अब 5 से हम भाग देते हैं 252, तो 5 बचे 25, 50 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20, तो 50.4 + 32 जोड़ेंगे, तो 50 में 32 जोड़ेंगे 82 होगा, 82.4, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है T-10, तो इसमें दिया हुआ है Tc बराबर 9c/5 + 32, अब यहाँ c की जगह लिखेंगे -10 -10, तो 9 गुणे -10/5 + 32, 5 से -10 कट जाएगा 2 बार में, -2 बार में, तो 9 दूनी 18, ये होगा -18 + 32, तो 32 में से 18 घटाएंगे ये आएगा 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि c का मान ज्ञात करना है जब Tc बराबर दिया है 212, तो फलन दिया हुआ है Tc बराबर 9c/5 + 32, अब यहाँ Tc का मान 212 दिया हुआ है, तो जहाँ Tc लिखा है हम उसकी जगह 212 लिख लेंगे, तो 212 बराबर 9c/5 + 32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को लाएंगे बाएं साइड में, 212 में से 32 को घटाएंगे, तो 212 - 32 बराबर 9c/5। अब यहाँ पर हम घटाएंगे 212 में से 32 को, तो 2 में से 2 गया 0, 21 में से 3 घटाएंगे 18 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 180, तो 180 बराबर हो गया 9c/5।
अब यहाँ हमको सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए 9 और 5 दोनों को लाएंगे बाएं साइड, तो 5 को बाएं साइड ले जाएंगे तो 180 में गुणा हो जाएगा और नीचे ये 9 भाग हो जाएगा। तो 180 गुणे 5/9 बराबर सी। 9 से 180 कटेगा 20 बार में, तो 20 25 100 हो गया, तो सी का मान निकलेगा 100 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखे निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 2 - 3x, एक्स बिलोंग करता है आर से और एक्स बड़ा है 0 से। तो क्वेश्चन दिया है कि जो एक्स किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स बड़ा है 0 से। अब यहाँ पे जो फलन दिया एफ एक्स बराबर 2 - 3x, तो हमको इसको 2 - 3x के रूप में बदलना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम x में किससे गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे, तभी तो -3x आएगा। तो अगर हम दोनों पक्षों -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3x, और जैसे यहाँ लिखा है x बड़ा है 0 से, तो अगर हम माइनस से गुणा करते हैं, अगर ये असमीका दिया अगर माइनस से गुणा कर देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तब x छोटा हो जाएगा 0 से, अगर -x लिख देंगे तो, ठीक है। तो जब इसे हम -3x से गुणा करेंगे तो ये बड़े का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा छोटा का चिन्ह, तो -3x हो जाएगा 0 गुणे -3, तो हो गया -3x छोटा होगा 0 से, 0 - 3 से गुणा करेंगे 0 ही होगा। और फिर यहाँ लिखा हुआ है 2 - 3x, यानी कि इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा दोनों साइड, तभी तो 2 - 3x होगा। तो दोनों साइड हम 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ हो गया -3x, और यहाँ लिख लेंगे 0 + 2। अब ये 2 - 3x किसके बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है, तो 2 - 3x की जगह हम लिख लेते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स छोटा होगा 0 + 2 यानी कि 2 के, यानी कि जो फलन होगा, ठीक है, इसमें एफ एक्स का जो मान होगा ये 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा होगा तो कौन कौन सा हो जाएगा, 2 से छोटा में होगा 1 हो जाएगा, होगा 0 होगा, -1 -2, यानी कि माइनस में कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि इसका जो परिसर होगा, परिसर हम क्या लिखेंगे, परिसर लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पर हम ये बड़ा वाला नहीं चिन्ह लगा रहे हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लगा रहे हैं, उसका रीज़न है कि जब इस तरह का सिंबल बना हो, ठीक है, तब हम ये क्लोज इंटरवल लगाते हैं, लेकिन केवल अगर ये सिंबल बना हो तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो इसका परिसर होगा -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है x² + 2 और x एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x², अगर कोई भी संख्या है, जैसे -2 है, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो +2 आ जाएगा। अगर माइनस का हम वर्ग निकालें तो हमेशा धनात्मक आएगा, अगर +2 का भी वर्ग निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4 होगा, सॉरी, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर निकालते तो ये भी 4 हो रहा है, अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा। तो अगर कोई भी संख्या है या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, अगर उसका हम वर्ग निकालें तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, प्लस में ही आएगा, तो प्लस में आएगा मतलब ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यानी कि जो इसका मान होगा किसी संख्या का वर्ग, अगर x लिखा हुआ है तो ये जो x होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम तब लिख सकते हैं कि जो x² है ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम दोनों साइड 2 जोड़ देते हैं इसमें, तो x² + 2 बड़ा या बराबर होगा 0 + 2 के। अब यहाँ x² + 2 किसके बराबर है, f(x) के बराबर है, तो f(x) बड़ा या बराबर है 2 से। अब यहाँ पे जो f(x) है ये 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, तो 2 से बराबर हो तो 2 भी होगा इसमें, उसके बाद 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसका परिसर तब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ये चिन्ह लगा है मतलब इसमें 2 शामिल है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि ये क्लोज इंटरवल होगा, तो 2 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है f(x) = x, x एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे x वास्तविक संख्या है तो f(x) बराबर इसमें x लिखा है, अगर हम x का कोई भी मान लिखें, अगर मान लेते हैं हम -1 लिखते हैं तो ये भी -1 आएगा, अगर हम -5 लिखते हैं तो ये भी -5 आएगा, अगर हम x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x बराबर यहाँ 2 रखेंगे
तभी ये 2 ही आएगा। कोई भी मान, अगर x का जो भी हम मान रखेंगे वही हमारा उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि इसका परिसर क्या है। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसमें, तब प्रांत जो होगा ये r हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। तो जब प्रांत r है तो उसका परिसर भी वही होगा, क्योंकि जो भी हम मान रख रहे हैं r का जो भी मान रखेंगे वही आ रहा है आंसर में, यानी कि y के बराबर आ जा रहा है, fx के बराबर आ रहा है। तो जो परिसर होगा वो भी क्या होगा, प्रांत ही r ही होगा। तो इसमें प्रांत भी होगा r और परिसर भी क्या होगा, r ही होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर है।